हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आपके सामने आज ऐसे पीएसयू शेयर को लेके जिसका ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है आगे प्रॉफिट पल्स को। और इसमें क्या फ्रेश एंट्री हो सकती है, क्या इसकी सपोर्ट लेवल रहेगा, क्या इसका जो है वो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, कब इसमें फ्रेश एंट्री लेनी है, कब इसको सेल करना है, कब परचेज करना है। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है। क्या डिसीजन रहेगा वो सिर्फ आपका रहेगा। यहाँ सिर्फ आप तक सिर्फ एक जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं शेयर की। शेयर करता है क्या है, इसका क्या काम है। तो ये एक पीएसयू शेयर है। और बात करें तो ये पीएसयू शेयर का क्या काम है। तो पीएसयू शेयर के बारे में देखें तो ये एक जो आरईसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट पर फोकस करती है। वर्ष 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने परिचालन के क्षेत्र में 54 वर्ष से अधिक का समय पूरा कर लिया है। हाल ही में आरईसी ने हवाई अड्डों, मेट्रो रेल और रेलवे, बंदरगाहों, पुलों आदि जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सेक्टर में डाइवर्सिफाइड किया है। तो ये तो उसकी कंपनी की डिटेल हुई। अब बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले कंपनी की रिपोर्ट आई थी जिससे इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो बात करें इसकी रिपोर्ट की। तो देखिए रिपोर्ट इसकी आई थी। देखिए इसकी रिपोर्ट में देखिए इन्होंने लिखा है कि Rural Electrification Corporation Limited signed a memorandum of understanding with the Jawaharlal Nehru Port Authority to finance various upcoming projects. As part of the MOU, RAC will provide funds up to rupees 45,000 crore for JNPA's infrastructure projects, including the development of the Vadavan port. तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। 45,000 के करोड़ को 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को इन्होंने जो है वो साइन किया है। और वहीं अगर इसके चार्ट पर निगाह डालें, देखिए चार्ट पर अगर इसकी निगाह डालें तो 618 पर आज जो है ये वो शेयर क्लोज हुआ है। और उसका प्रीवियस क्लोज देखें तो प्रीवियस क्लोज जो रहा है वो 617 रुपये 35 पैसे रहा है। और वहीं जो इसने आज रिटर्न दिया है वो दिया है 0.11% का। और बात करें इसकी आज की, तो देखिए आज इसने जो है 617 रुपये 40 पैसे के डाउन तक आया। मतलब एक तरीके से इसने जो सपोर्ट लेवल लिया हुआ है वो एक सपोर्ट लेवल इसने 615 रुपये के आसपास ले रखा है। और वहीं इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 625 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अगर ये 625 को ब्रेक करता है इसका सपोर्ट लेवल, तो यहाँ से आप ये मान सकते हैं इसका एक नया टारगेट बनेगा। इसका रेजिस्टेंस लेवल भी चेंज होगा। और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, जो फ्रेश एंट्री इसमें लेना चाहते हैं तो वो ये अगर कहीं डिप मिलता है या यहाँ पर तो ये एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। और जिनके पास अगर ये इस शेयर की होल्डिंग है, अगर उस जिस शेयर की किसी के पास होल्डिंग है तो वो यहाँ होल्ड करके चल सकता है क्योंकि इसका ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आता है। ऐसा सिर्फ प्रॉफिट पल्स को लगता है, आपको क्या लगता है तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं अगर इसकी बात करें स्टॉप लॉस की, अगर इसकी स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस इसका 600 रुपये के आसपास रखा जा सकता है। वहीं 5 दिन में इसका अगर प्रॉफिट देखें तो देखिए 5 दिन में जो इसने प्रॉफिट दिया है वो 3% का प्रॉफिट दिया है। वही 1 मंथ में इसने थोड़ा लॉस दिया है। और इन 6 मंथ्स की अगर बात कर लें तो 6 मंथ्स में इसने 44.87% का जो इसने प्रॉफिट दिया है। वहीं अगर 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में देखिए इसने क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 154% का रिटर्न दिया है। एक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, एक तरीके से इसने मल्टीवेवर स्टॉक बन के दिखाया है। और वहीं अगर इसके 52 वीक के हाई की अगर बात करें तो 52 वीक का जो हाई गया है वो 654 गया है। और जो लो गया है वो 230 रुपये 55 पैसे गया है। तो एक तरीके से ये सारी डिटेल हमने आपके सामने रखी। और वहीं अगर इसके थोड़ा सा फंडामेंटल पे भी निगाह डालें तो देखिए फंडामेंटल में इसकी अगर देखें तो एनालिसिस में देखते हैं, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और वहीं इसकी क्वार्टर रिपोर्ट की बात करें तो क्वार्टर रिपोर्ट में आप देखिए जो उसकी सेल है वो इंक्रीज हुई है। जो सेल इसकी जो जून 2024 की जो क्वार्टर रिपोर्ट आई थी वो क्वार्टरली रिपोर्ट में 13,079
करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 12,362 करोड़ का है। और वहीं प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट है वो उसका वो भी इंक्रीज हुआ है। 14,638 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट हो चुका है। वहीं देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की अगर देखें तो देखिए 10 ईयर्स में 11%, 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 10% और इस ईयर में 20%। बैलेंस शीट पे अगर निगाह डालें तो देखिए इक्विटी कैपिटल जो है इसकी वो 2,633 करोड़ और रिजर्व एंड सरप्लस भी इसके जो है वो इंक्रीज हुए हैं, वो 66,717 करोड़। और वहीं अगर इसकी उधारी की बात करें तो उधारी में भी इसकी थोड़ी सी पहले से ज़्यादा बड़ी है, कर्जा इसका थोड़ा पहले से बड़ा है। वहीं इसकी टोटल असेट्स की अगर बात कर लें तो टोटल असेट्स देखिए इसकी जो पहुंच चुकी है वो 5,48,191 करोड़ की जो है वो टोटल असेट्स पहुंच चुकी हैं। वहीं अगर इसकी बात कर लें इन्वेस्टर्स की तो देखिए प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो कॉन्टिन्यूसली सेम बनी हुई है। ये देखिए 52.63 की कॉन्टिन्यूसली सेम बनी हुई है। वहीं एफ की अगर बात कर ले तो देखिए एफ की जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है पहले की अपेक्षा, मतलब पहले कुछ ईयर्स की बात सॉरी हाँ पहले कुछ ईयर्स की अपेक्षा अगर देखें मगर जो 2024 की रिपोर्ट से थोड़ी सी इंक्रीज इसमें हुई है। मगर डीआईएस की कौन कौन से इसमें डीआईएस है तो देखें तो डीआईएस में देखिए एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी हाइब्रिड डेप्ट फंड, कई सारे इसमें म्यूचुअल फंड जो है वो डीआईएस में इसमें शामिल है, उनकी होल्डिंग है इसमें। और डीआईएस की जो होल्डिंग है वो देखिए सेम बनी हुई है, थोड़ी इसमें पहले से कुछ पॉइंट्स जो है वो कम हुई है। वहीं पब्लिक होल्डिंग भी एज इट इज थोड़ी सी सेम बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने इसकी फंडामेंटली टेक्निकली सारी चीज़ें हमने आज आपके सामने रखी। और क्या इसकी फ्रेश एंट्री हो सकती है, क्या इसका स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या इसका मार्केट ट्रेंड रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हमने आज आपके सामने रखी क्योंकि प्रॉफिट पल्स का काम ही है ये आप तक सारी जानकारी सटीक तरीके से पहुंचाना। डिसीजन क्या है, सेल करना है, परचेज करना है, फ्रेश एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, ये आपका डिसीजन है। हम कभी भी किसी भी शेयर को लेके कभी ये नहीं कहते हैं कि आप इसको खरीदें या बेचें। हम सिर्फ आपको मार्केट का ट्रेंड बता रहे हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, तो वो सिर्फ हम आप तक सिर्फ एक जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा किसी भी शेयर से लेना खरीद या बिक्री से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपको प्लीज मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आपका तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।